हाय बच्चों, आज हम आप सभी के लिए नया टॉपिक लाए हैं बहुभ्रूणता। अगर हम बहुभ्रूणता की बात करेंगे, जो बहुभ्रूणता होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेटा पॉली एम्ब्रियोनी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉली एम्ब्रियोनी अर्थात जो बहुभ्रूणता होता है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो बहुभ्रूणता होता है आखिर कैसे क्या होता है, क्योंकि जो बहुभ्रूणता होता है ये अक्सर आप सभी के एग्जाम में आते रहते हैं। बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था, किस पौधे में होता है, क्या होता है। तो बेटा हम लोग आज इस वीडियो में इसी के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बहुभ्रूणता के बारे में कैसे क्या है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो बहुभ्रूणता होता है, बहुभ्रूणता जिसको हम लोग बेटा इंग्लिश में कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। तो अगर इसमें हम देखेंगे जो बहुभ्रूणता होता है, बहुभ्रूणता इसका अगर हम खोज की बात करेंगे, सबसे पहले इसका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1791 ईस्वी में संतरे में किया था। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहले बहुभ्रूणता का जो खोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक कौन बेटा, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट का नाम है ये एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता का खोज किया था। अगर इसमें हम देखेंगे जो सन है वो है 1700 बेटा क्या 91 ईस्वी में संतरे में किया था। किसमें किया था? संतरे में। कौन पौधा था बेटा? प्लांट कौन सा था? संतरा था। अगर बहुभ्रूणता की बात करेंगे, सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1791 ईस्वी में संतरे में किया था। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि जो बहुभ्रूणता होता है आखिर क्या होता है, क्यों कहते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे जो बहुभ्रूणता होता है, जो भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का जो निर्माण होता है ये हम लोग जानते हैं, भ्रूण जो होता है बीज के अंदर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जो बीज होता है वो बीजांड से ही बनता है। और बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका होता है उसका काम होता है बीज में भ्रूण का निर्माण करना। भ्रूण मतलब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना। अर्थात जो बीज होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे चाहे कोई भी बीज हो उसमें क्या होता है बेटा, भ्रूण होता है, इम्ब्रियो होता है। जब हम उस बीज को बोते हैं तो उस बीज में से जो अंकुरण होता है, अंकुरित होता है, अर्थात जहाँ से आँखा निकलता है बेटा वही क्या है, इम्ब्रियो है, भ्रूण है। अगर हम बात करेंगे जब हम बीज बोते हैं जो बीज में से आँखा निकलता है वही क्या है बेटा, भ्रूण है। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे जो बहुभ्रूणता है कैसे क्या होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो बीजांड के अंदर होता है, बीजांड के अंदर बेटा हम लोग जानते हैं भ्रूण कोष होता है। क्या होता है? भ्रूण कोष। अर्थात भ्रूण के चारों तरफ की जो आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोष, इम्ब्रियो सैक। अब देखेंगे यहाँ जो भ्रूण कोष होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, भ्रूण कोष में बेटा 7 कोशिका होता है, 8 केंद्रक होता है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको बहुभ्रूणता समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ बेटा क्या होता है, बीच में ध्रुवी केंद्रक होता है, ध्रुवी केंद्रक। ये सब हम लोग पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो तीनों, यहाँ बेटा जो तीनों का नाम होता है इसको कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका इसको कहते हैं बेटा, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो टॉप की ओर है, यहाँ पे ऊपर की ओर है, इसको कहते हैं क्या, प्रतिमुख कोशिका। और इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवी केंद्रक। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे सबसे यहाँ पे मध्य में बीच में, इसको कहते हैं बेटा अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। इग सेल, इसी को हम लोग कहते हैं इग सेल। अब यहाँ देखेंगे बेटा जो यहाँ पे अंड कोशिका की जो बगल वाली कोशिका है, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं बेटा, हम लोग दोनों कहते हैं इसको कहते हैं सहायक कोशिका।
सहायक कोशिका। अब देखेंगे आखिर ये सब जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा क्या है, भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। इसमें हम देखेंगे बेटा यहाँ पे जो प्रतिमुख कोशिका होता है, प्रतिमुख कोशिका, ये ऊपर वाले प्रतिमुख कोशिका होगा, इसको इंग्लिश कहते हैं एंटीपोडल सेल, एम्ब्रियोसाइक, सपोर्टिंग सेल, ईग सेल, अंड कोशिका हो गया, और यहाँ पे ध्रुवी केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई। अब बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं जब भ्रूण कोश में, क्या बेटा, जब भ्रूण कोश में पराग नलिका, जब भ्रूण कोश में पराग नलिका प्रवेश करता है तो पराग नलिका में बेटा होता है दो नर युग्मक। क्या होता है, दो मेल गैमीट होता है। ये जो मेल गैमीट होता है नर युग्मक, ये क्या है बेटा, दोनों नर युग्मक हैं, नर युग्मक। ध्यान से समझिएगा, नर युग्मक। अगर आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो चुटकियों में अभी आपको हम क्या बहुभ्रूणता को समझा देंगे कैसे क्या है। समझिए, जैसे जब भ्रूण कोश के अंदर क्या आता है बेटा, पराग नलिका। ये क्या है, पराग नलिका आता है। ये जो पाइप आपको दिखा दे रहा है ये पराग नलिका है। जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो भ्रूण कोश में यहाँ पर अगर बात करेंगे, भ्रूण कोश में दो नर युग्मक बाहर आता है। कितने बेटा, दो नर युग्मक। एक नर युग्मक जो है आकर के अंड कोशिका के साथ मिल जाता है और दूसरा का होता है ध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है। तो यहाँ पे बेटा जो अंड कोशिका है, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद यहाँ पे बनता है क्या, युग्मनज, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, यहाँ से बेटा बनता है युग्मनज, यहाँ पे बनता है जाइगोट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे युग्मनज, जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट जो है बेटा, यही जाइगोट जो है ये कोशिका विभाजन करके आगे चल के सेल डिवीजन, बहुत तेजी से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करके बेटा यही आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। यही आगे चल क्या बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये अंड कोशिका, ध्यान देना कौन कोशिका, ईग सेल। और बाकी सभी क्या होते हैं, ये जो सहायक कोशिका है और प्रतिमुख कोशिका है, निषेचन के बाद भ्रूण कोश में ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका क्या होता है, जैसे यहाँ बेटा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे निषेचन होगा अंड कोशिका में, जैसे निषेचन होगा, निषेचन के बाद यहाँ जाइगोट बनेगा। ये पूरा सेल क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट बनने के बाद, ध्यान देना, जाइगोट बनने के बाद ये क्या होता है, जैसे जाइगोट बनता है ये कोशिका क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ टुकड़ों में ऐसे टूट करके, ये जो जाइगोट वाली कोशिका है ये कई टुकड़ों में टूट करके बेटा इसी भ्रूण कोश के अंदर ये अनेक संख्या में छोटे छोटे यहाँ पे भ्रूण बना लेते हैं। यहाँ पे कई संख्या में, ध्यान देना, बहुभ्रूणता में क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जो पहली कोशिका होती है, निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है उसको कहते हैं जाइगोट। तो जो जाइगोट यहाँ बनता है, जाइगोट ये जो पहली कोशिका है, जब जैसे एक कोशिका से बेटा दो कोशिका बनेगा, ये क्या होता है, टूट करके अलग हो जाता है। एक कोशिका जो होता है फ्री मतलब स्वतंत्र हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब इसके बाद एक कोशिका विभाजन करेगा तो ये भी स्वतंत्र हो जाएगा कोशिका। तो ऐसे केस में ये जो कोशिकाएं बन रहे हैं ये अलग अलग स्थानों पर, जिस स्थानों पर रहेंगे जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ जो जाइगोट वाली कोशिका थी यही बेटा इसी में विखंडन होने के बाद, विखंडन मतलब टूटने के बाद, यहाँ पे भ्रूण कोश के अंदर, किसके अंदर बेटा, भ्रूण कोश के अंदर यहाँ पे अनेक संख्या में क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। और इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं बेटा बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। अर्थात जब भ्रूण कोश, या कह सकते हैं शॉर्ट में बीज या बीजांड में एक से ज़्यादा भ्रूण बनते हैं तो इसी अवस्था को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता में लेकिन ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है जो यहाँ पे सहायक कोशिका है ये भी निषेचन करके, ये भी बेटा ध्यान देना, सहायक कोशिका भी क्या होता है, निषेचन करके ये वाली भी कोशिका क्या होती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। यहाँ पे निषेचन के बाद कभी कभी यहाँ पे भी प्रतिमुख कोशिका से भी क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट ही टूट करके अनेक भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन सामान्य अवस्था में और सभी पौधे में देखेंगे तो जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, वो टूटता नहीं है, वो एक ही साथ कोशिका विभाजन करके कोशिकाओं का समूह बनाता है और एक ही भ्रूण बनाता है।
लेकिन बहुभ्रूणता में क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट वाली कोशिका कई भागों में टूट करके प्रत्येक भागों से नए नए बेटा भ्रूण का निर्माण करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, बहुभ्रूणता में चाहे कितना भी भ्रूण बने, लेकिन जो सक्रिय होता है, एक्टिव जो होता है, फंक्शनल जो होता है, केवल एक ही होता है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो कैसे क्या हुआ ये बहुभ्रूणता के बारे में, अब ये तो हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, परिभाषा देख लेते हैं, जो आप सभी के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो परिभाषा अपने मन से भी बना सकते हो। जैसे हम बात करेंगे, जो भ्रूण होता है वो बीज के अंदर होता है, और बीज के अंदर जब अनेक भ्रूण बनते हैं, सामान्य रूप से तो एक ही बनता है, लेकिन संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इन सभी में अगर हम देखेंगे तो बेटा एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। तो अगर हम बात करें, जो भ्रूण होता है बीज के अंदर होता है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसका परिभाषा भी ऐसे ही होगा। तो जब एक बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये तो बेटा इसका डिफिनीशन हो गया। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बेटा हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।